प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना चलाई जा रही है, जिसका क्रियान्वयन हमारी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा भी किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम आपको नेशनल पोर्टल है pmsuryaghar.gov.in, इस पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करना है। आप आवेदन कैसे करेंगे इसकी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगी। यदि आप इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाते हैं तो भारत सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000, 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से अधिक है तो फिर आपको 78,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वह है बिजली का बचाना, क्योंकि सोलर पैनल से बिजली बचाई जाती है, बिजली जनरेट होती है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल एक दिन में लगभग 4 यूनिट बिजली जनरेट करता है और महीने में 120। जब आप यही बिजली एमपीवी को सेल करते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको बिल पर आता है। बिल आपको 70 से 80% कम मिलता है। जब बिल कम आएगा तो फिर आपकी सेविंग भी हो जाएगी। तो एक प्रकार से आप सोलर पैनल लगवाने के बाद सोलर पैनल से बिजली का व्यापार कर पाएंगे। पैनल आप लगवाएंगे, बिजली बचाएंगे, सेल करेंगे एमपीवी को, बिल कम आएगा, सेविंग हो जाएगी। सेविंग का भी आंकड़ा निकाला गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा साल में कम से कम 15 से 20,000 तक की सेविंग कर ली जाती है सोलर पैनल से ही। और यह आवश्यक नहीं है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है इसके अकॉर्डिंग आपका सोलर पैनल वर्क करेगा, आप पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि जब आपके यहाँ पैनल इंस्टॉल हो जाता है तो जो मीटर आपके यहाँ लगा हुआ है यह मीटर हटाकर आपके यहाँ नेट मीटर इंस्टॉल किया जाता है। नेट मीटर में रीडिंग टाइप 2 प्रकार से, एक इनपुट और एक्सपोर्ट। इनपुट जो आप खपत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो आप बचा रहे हैं। तो यदि आपने खपत कम की और बिजली अधिक बचाई है तो जो अधिक बची हुई आपकी बिजली होती है वह आपके बिल पर हर मंथ कैरी फॉरवर्ड होती है, जिसका एडजस्टमेंट साल में एक बार किया जाता है अक्टूबर मंथ में। यदि एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके द्वारा बचाई गई बिजली अधिक है तो फिर बिल आपको माइनस में आएगा। जब बिल माइनस में आएगा तो फिर आपको बिल का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तब तक नहीं करना पड़ेगा जब तक जितना बिल आपका माइनस में है वह प्लस में नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से आप सोलर पैनल लगाकर अनेक लाभ ले सकते हैं। और जो उद्देश्य है भारत सरकार का बिजली का बचाना, इस उद्देश्य को पूरा करने पर आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं सर। जी, तो जैसे कि आपने हमें फर्स्टली जानकारी दी है कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। हमें आपकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है सर। तो क्या हम आपका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो आप ये आइडिया और दे दीजिए कि जैसे मान लो 2 किलोवाट का लगाते हैं तो इसमें एक्सपेंस कितना आ जाएगा पहले? जी सर, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन से लेकर वेंडर सिलेक्शन तक की जो प्रोसेस है वह निःशुल्क है। आपको 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जब आप वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वेंडर स्वयं एक कंपनी होती है जिनके द्वारा सोलर पैनल लगाने और इसके रखरखाव करने का वर्क किया जाता है। तो कंफर्मेशन वेंडर द्वारा दिया जाएगा। हम आपको एक लगभग जानकारी बता सकते हैं कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 50 से 60,000 की लागत आ जाती है। तो 2 किलोवाट पर 1,50,000 से 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक का खर्चा आपको आ जाएगा, जिसमें से 60,000 सब्सिडी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो कॉस्ट आप सोलर पैनल पर तो कुछ भारत सरकार आपको हेल्प कर रही सब्सिडी देकर, कुछ कॉस्ट आपको सेल से लगाने, जो कॉस्ट आप लगवाने में लगा रहे हैं यही सोलर पैनल से आप वसूल भी कर लेंगे, क्योंकि इससे आपका बिल कम आता है सर। आप अपनी बिजली स्वयं बचा पाएंगे, सेल कर पाएंगे सर। जी, तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, लॉगिन करके आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो क्या मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ सर? रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर आप करना चाहे कुछ मतलब इसमें अधिक प्रोसेस नहीं है। कुछ भी आपको जानकारी भी प्रोवाइड नहीं करनी है। वगैरह अगर भेज दें तो मैं उस पर कर लूँगा खुद से। सर अभी किसी कारण से हम आपको व्हाट्सएप में जानकारी नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हम आपको गाइड करते जा रहे हैं, आप करते जाइए। आप ऑन द कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रोसेस है सर। तो आपने वेबसाइट जो बताई थी उस पर हो जाएगा? उस पर किस ऑप्शन पे जाना होगा? आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लीजिए। जी हाँ, फिर आप वो वेबसाइट बता दीजिए तो मैं कर लूँगा। और किस ऑप्शन में जाना है आप तो ये बता दीजिए। ठीक है, गूगल क्रोम ऐप को ओपन करेंगे आप। इसमें आपको लिंक डालनी है pmsuryaghar.gov.in। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पीएम सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना नेशनल पोर्टल, यह एक नेशनल पोर्टल है। पोर्टल में आपको स्टार्टिंग में 3 क्विक लिंक्स दिखेंगे। फर्स्ट में लिखा होता है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, सेकेंड में सब्सिडी स्ट्रक्चर और थर्ड में रजिस्टर वेंडर। तो फर्स्ट में ही लिखा होता है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, रजिस्ट्रेशन का और
लॉगिन का, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो कंज्यूमर अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्कॉम, आईबीएस, कंज्यूमर अकाउंट नंबर में आपको अपना आईबीएस नंबर फिल करना है। नीचे कैप्चर कोड होते हैं, कैप्चर कोड फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर प्रोसीड करना है। मोबाइल नंबर डालना है आपको। मोबाइल नंबर के नीचे लिखा होता है क्लिक सेंड ओटीपी। ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपको मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त हो जाएगी। ओटीपी मेंशन कीजिएगा। मेल आईडी पर, मेल आईडी ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नीचे ह्यूमन चेक पर कैप्चर कोड फिल करके आप प्रोसीड करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा। फिर आपको लॉगिन के बाद की क्या प्रोसीजर है, मतलब सब हो गया अपना? जी, मैं वही आगे की जानकारी आपको कंटिन्यू कर रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको बैक आकर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जब आप बैक करेंगे तो पुनः से आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। 3 क्विक लिंक्स दिखेंगे, आपको वैसे ही अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही रहेगा आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला, तो मतलब वही मोबाइल नंबर आपने पोर्टल में रजिस्टर कर लिया। तो आप जितने बार भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको वही मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करनी पड़ेगी। तो फिर आप वही मोबाइल नंबर डालेगा। ह्यूमन चेक पर कैप्चर कोड रहेंगे, कैप्चर कोड फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे। आप लॉगिन करेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का। फॉर्म पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। कुछ डिटेल्स आपके आईबीएस नंबर एंटर होने से ऑलरेडी फिल रहती हैं, कुछ डिटेल्स आपको सेल्फ से फिल करनी है। लेकिन जो डिटेल्स जब आप समस्त जानकारियाँ फॉर्म पर फिल करके फॉर्म सबमिट करते हैं तो जो फॉर्म पर आपने जानकारियाँ फिल की हैं आपके डिस्कॉम साइट से फॉर्म का वेरीफाई किया जाता है कि फॉर्म पर कोई त्रुटि तो नहीं है। जब कोई त्रुटि नहीं मिलती है तो आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से फैसिलिटी अप्रूवल की जानकारी दी जाती है। जब आपको फैसिलिटी अप्रूवल जब आपको मिल जाएगा तो फिर आपको वेंडर सेलेक्ट करना है। तो वेंडर सेलेक्ट करने के लिए पोर्टल में आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन की प्रोसेस है में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जितने बार आप लॉगिन करेंगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर लॉगिन करनी है आपको। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपका करंट स्टेटस शो होता है, ग्रीन कलर के बॉक्स में रहता है और जितने स्टेप्स आपके कंप्लीट होते जाते हैं उसके आगे ग्रीन टिक होते जाता है। तो जो करंट स्टेटस शो होता है उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है रजिस्टर्ड वेंडर इन माई डिस्कॉम। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको अपने डिस्कॉम के जितने भी अवेलेबल वेंडर सभी की लिस्ट में जानकारी मिल जाएगी। लिस्ट में वेंडर का नाम लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, एड्रेस और किस वेंडर द्वारा कितने पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, सर्विस प्रोवाइड की गई, यही सब जानकारी पोर्टल में अवेलेबल है। और सभी वेंडर सही हैं, सभी के वर्क को देखते हुए एमपीबी द्वारा उनको रजिस्टर्ड किया गया है नेशनल पोर्टल में। तो आप कॉलिंग नंबर के थ्रू वेंडर से संपर्क कीजिएगा जो भी वेंडर सही लगते हैं। तो लिस्ट में ही राइट हैंड साइड पर ग्रीन कलर की मतलब स्मॉल बॉक्स में कॉन्टैक्ट मी लिखा होता है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी कॉन्टैक्ट करने के लिए, आपकी वेंडर आपसे कॉन्टैक्ट करें। फिर लिस्ट आप ओपन ही रहने दीजिएगा। तो जहाँ से आपने रजिस्टर वेंडर इन माई डिस्कॉम क्लिक किया था उसके राइट हैंड साइड पर लिखा होता है एप्लीकेशन सबमिशन, फिर उसके बाद लिखा होता है बैंक डिटेल्स के साइड में लिखा होता है वेंडर सेलेक्ट। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिस वेंडर को आपने कॉन्टैक्ट मी किया है वहाँ पर आपको नेम सर्च करना पड़ेगा वेंडर का। आप वहाँ पर नेम सर्च करेंगे, नेम सर्च हो जाएगा, क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, वेंडर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ तक की प्रोसेस निःशुल्क है। जब आप वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए वेंडर द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा। वेंडर द्वारा आपसे संपर्क किया जाएगा, आपके यहाँ विजिट किया जाएगा, आपके और वेंडर के बीच डील होगी। तो जो डील होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वेंडर द्वारा जानकारी दी जाएगी, कितने पैसे देने हैं, कितने मतलब सारी चीज़ें आपको वेंडर द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ आपको पैसे लगाने हैं। अभी तक जो आगे जानकारी दी गई इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ जब आपका वर्क स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको वेंडर द्वारा जानकारी दी जाएगी। आप डिपेंड करता है आप पर और वेंडर के बीच कि आपको क्योंकि यदि आपको किस्तों में देना तो फिर जब आपके और वेंडर के बीच डील होगी तो आपको अपनी बात रखनी होगी वेंडर से कि आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, किस्तों में पेमेंट करना चाहेंगे। तो इसमें आपका और वेंडर के बीच की बात रहेगी, इसमें हमारा या फिर एमपीबी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है सर जी। तो जब आप सारी जानकारी से वेंडर की एग्री हो जाते तो फिर आपसे वेंडर द्वारा एग्रीमेंट साइन करवाए जाएंगे, वेंडर द्वारा भी एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। फिर आपके आगे का वर्क स्टार्ट किया जाएगा, आपके द्वारा चयन किए गए वेंडर द्वारा। आपके यहाँ सर्वे किया जाएगा वेंडर द्वारा, सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा, इन्वर्टर लगाया जाएगा, नेट मीटर लगाया जाएगा। जब सोलर पैनल लगाने का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो जो पैनल आपके यहाँ लगाए गए हैं इसके इंस्पेक्शन के लिए, सर्वे करने के लिए डिस्कॉम साइड से टीम आती है कि जो पैनल आपके यहाँ लगाए गए हैं वह सही हैं या नहीं है, पैनल पुराने तो नहीं लगाए गए
हैं, पुराने मतलब किसी में पैनल में कोई असुविधा तो नहीं है, मतलब सारी चीज़ें डिस्कॉम टीम से चेक की जाती है। यदि कोई त्रुटि नहीं मिलती है आपके सोलर पैनल में तो फिर आपको कमीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कमीशन सर्टिफिकेट के साथ आपको ब्लैंक चेक की कॉपी अपलोड करनी है। ब्लैंक चेक नहीं है तो आप बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है। जब आप रिक्वेस्ट कर देते हैं तो वर्किंग 30 दिनों के अंतर्गत सब्सिडी आपको आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में प्राप्त हो जाती है सर। कितने दिनों के अंदर? वर्किंग 30 दिनों के अंदर। 30 दिन। जी ठीक मैं कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, तो आपको जो प्रोसेस दी गई बताई गई है इसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर लीजिए। यदि आपको कोई चैलेंजेस आते हैं तो इस नंबर से आपको हमारे द्वारा कॉल किया गया, इस पर आप कॉल बैक करेंगे। कॉल आपका सेंट्रलाइज कॉल सेंटर, जी कॉल बैक आप करेंगे तो कॉल आपका सेंट्रलाइज कॉल सेंटर 1912 की टीम के पास कनेक्ट होगा, क्योंकि मैं स्वयं वहीं से बात कर रही हूँ, बिजली विभाग से ही। बस हमारा डिपार्टमेंट है सोलर डिपार्टमेंट। आप वहाँ जानकारी दीजिएगा कि आपको सोलर टीम से बात करनी, तो बात आपकी हमारे डिपार्टमेंट से हो जाएगी सर। जी। इसके अलावा एक और टोल फ्री नंबर जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं 15555। इसमें सिर्फ सोलर पैनल से संबंधित जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट समय होता है सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। इसके बाद फिर आप इस पर संपर्क नहीं कर पाएंगी, लेकिन हमारा 1912 12 महीने 24 घंटे उपलब्ध रहता है। आप जब चाहें जिस समय चाहें कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। बिल्कुल। जी सर, अपना बहुमूल्य समय जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। थैंक यू। जी सर। जी।